इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज मैं बुलेटिन में आपके लिए लेकर आई हूँ 4 बड़ी खबरें और जिस पर हम एक एक कर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं उनसे सीधा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ चंदौली की ओर, जहां 28 साल के बाद चंदौली को अब मिली है न्याय की बड़ी सौगात। जी हां, चंदौली जिले के लिए 28 साल का लंबा इंतजार अब समाप्त हो गया है, जहां 17 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में चंदौली में भव्य न्यायालय भवन का ऐतिहासिक शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि 286 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 9 मंजिला न्यायालय भवन 37 कोर्ट रूम से युक्त होगा और जिससे कि न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी, तो वहीं आम लोगों को अब बड़ी राहत मिलेगी। आपको बताते चले कि इसकी मांग लगातार बीते 28 सालों से की जा रही थी और जहां चंदौली को अब नई सौगात मिली है, बड़ी न्याय की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई। जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि 286 करोड़ से बनेगा यह 9 मंजिला भव्य न्यायालय भवन, जहां लोगों को सहूलियत होगी, तो वहीं लगातार इसको लेकर मांग जारी थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार बीते 28 सालों से ये मांग की जा रही थी और आज जो कि सफल हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 286 करोड़ की लागत से यह जो भवन है उसका निर्माण किया जाएगा। सीबीआई ने इसका उद्घाटन किया है। 28 सालों का जो चंदौली का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई स्थायी न्यायालय परिसर नहीं था। उसके बाद से इस तरह की सौगात कहीं ना कहीं चंदौली के लिए एक बड़ी सौगात है। आपको बता दें, ये 9 मंजिला भवन है और 27 कोर्ट रूम इसमें बनाए जाएंगे। और यह जो वहाँ के अधिवक्ता है, जो वादी हैं, उनके लिए यह एक बड़ी सौगात है। जी बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से लोगों को अब सहूलियत होगी, खास तौर पर न्याय को लेकर, जहां उन्हें पहले दूर जाना पड़ता था, अब चंदौली में ही ये चीजें संभव हो पाएंगी, तो इसको लेकर किस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि यह जो भवन बन रहा है वो काफी तरीके से हाईटेक होगा। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की और पीने के पानी की, साफ पीने के पानी की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। तो इसको लेकर के जो चंदौली के जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह है, क्योंकि यह एक लंबा इंतजार था और अधिवक्ताओं की आप कहने की लड़ाई थी जो इतने सालों में जाकर के यह पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ साथ चंदौली के लोगों में भी जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही अधिवक्ताओं का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर अधिवक्ताओं के फीडबैक की जानना चाहें तो इस बीच उनके बीच क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि 28 साल पुरानी मांग थी और जो अब कहीं ना कहीं पूरे होती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का? देखिए, जो अधिवक्ता वर्ग है उनमें काफी खुशी है। उनके जो बैठने के लिए प्रॉपर चेंबर की व्यवस्था नहीं थी। एक छोटा सा न्यायालय परिसर था जिसमें अधिवक्ता सड़कों पर बैठा करते थे। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर चीज की मार झेलनी पड़ती थी। तो अधिवक्ताओं की यह मांग थी कि कोर्ट रूम का बाकायदे जो निर्माण हो, हमें बैठने के लिए प्रॉपर जगह मिले। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार ने इस बात को समझा और एक उसका अस्थायी समाधान किया है। और 28 सालों की जो मेहनत थी, जो कड़ी लड़ाई थी अधिवक्ताओं की, वो जाकर के अब सफल हुई है। सीबीआई के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता, जो जज है, जो जस्टिस है, वो भी इसमें मौजूद थे। कुल 23 जो जज थे इस उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। जी बिल्कुल विजेंद्र, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि हाईटेक होने वाला है, तो ये क्या क्या इसमें आधुनिक ऐसी चीजें लगाई जाएंगी या फिर इसमें क्या क्या ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है जो इसमें होगा? देखिए, 284 करोड़ की लागत से इस कोर्ट रूम का जो परिसर है, इसका जो है लागत आएगी इसे बनाने में। इसमें 5 मंजिला कोर्ट होगा और 7 मंजिला जो है अधिवक्ताओं का चेंबर होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, जो 2-3 गेट्स इसमें बनाए जाएंगे। प्रॉपर जो पीने के पानी की अगर बात कर ले वो रहेगा, स्वच्छ पेयजल। इसके अलावा जो शौचालय की सुविधा
ये सारी सुविधाएं जो है अब इस जो कोर्ट परिसर में मौजूद रहेंगी। तो कुल मिला के अगर बात कर ले कि इससे अधिवक्ताओं को या जो वादी जो कोर्ट पहुंचते हैं उनको ये जो है सुविधाएं मिलने वाली है। जी ठीक है विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि 28 साल पुरानी जो मांग थी आज वो पूरी हो गई है। भव्य न्यायालय भवन का ऐतिहासिक शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज किया गया। अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी की ओर, जहां पौराणिक मणिकर्णिका घाट के पुनः निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर अब उत्तर प्रदेश के नगर निगम मंत्री AK शर्मा ने स्पष्ट जवाब दिया है। जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट सदियों पुराना है और जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन अब तक वहां शवदाह, बैठने, लकड़ी के भंडारण और सफाई जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट और अन्य घाटों के विकास की तरह ही मणिकर्णिका घाट पर भी विरासत के संरक्षण के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अंतिम क्रिया के लिए यहां आने वाले सभी लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित व्यवस्था मिल सके। और जहां नगर विकास मंत्री का कहना है कि वर्तमान योजना के अंतर्गत शवदाह स्थल, प्लेटफॉर्म, लकड़ी व पूजा की सामग्री स्टोर, मुंडन स्थल, तो वहीं मणिकर्णिका के पुनः निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और जहां सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों और वीडियो को भ्रामक बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पौराणिक मंदिर या धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो कलाकृतियां कार्य के दौरान प्रभावित हुई हैं उन्हें सुरक्षित रखकर पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जिनके लंबे शासनकाल में काशी और उसके घाटों के लिए कुछ नहीं किया गया, आज वही विकास कार्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से। तो अनुराग, जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट इस समय उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में भी एक चर्चित विषय बना हुआ है, और जिस पर अब ये बयान सामने आना और इसके बाद अब और भी सवाल खड़े हो गए और सीधा विपक्ष पर भी उन्होंने सवाल साधा है, क्या कुछ जानकारी है? का काम चल रहा है, उसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। अब ये राजनीति खैर तब तेज हुई जब एक वीडियो वायरल हुआ और वहाँ से कई सारी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई। तस्वीरों में देखा कि गंगा जी के किनारे जो है वो तमाम मूर्तियाँ जो अहिल्याबाई होलकर ने जब इस घाट का जीर्णोद्धार कराया था, बनवाया था, तब लगाई गई थी और ये सालों से लगी हुई थी। बहुत प्राचीनतम मूर्तियां थी और वो मूर्तियां ऐसे ही गंगा जी के किनारे पड़ी हैं और वो मूर्तियों के साथ में तमाम और अवशेष, तमाम अन्य पत्थर और भी वहां पर नजर आए थे। देखिए निकिता, उसके बाद ही जो सियासत है वो शुरू हुई। खैर इस पर जो है वाराणसी के जो मेयर हैं, विधायक हैं और पूरा जो एक महकमा है उसका कहना है कि देखिए जो ड्रिलिंग हो रही थी उससे आसपास नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो मूर्तियों की बात है वो असत्य है। मूर्तियों पे कुछ भी नहीं हुआ है। AK शर्मा का भी देखिए ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट पर अपने जो है साफ तौर से कहा कि आपने अपने समय पर कुछ नहीं किया, अब हम इसका विकास कर रहे हैं, हम विकास कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए तमाम लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं शव गृह के रूप में और वहाँ पर जो चिताएं हैं, मणिकर्णिका घाट के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि वहाँ चिता की जो अग्नि है वो कभी शांत नहीं होती। ऐसे में एक अर्थी के साथ में तकरीबन 25-30 लोग आते हैं, उनके बैठने का स्थान नहीं होता है और कई बार अर्थियों को रखने की भी जगह नहीं होती। ऐसे में रेस्टोरेशन कार्य करना बेहद ज़रूरी था और विकास करके वहाँ पर लोगों को सुविधाएँ मिल सकें, इसके लिए हम अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम अन्य घाटों का भी AK शर्मा जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि तमाम अन्य घाट हैं जिनका सौंदर्यीकरण भी हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स काशी के अंदर आए हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें वो कहते नजर आए हैं। वही विपक्ष में देखिए काशी से ही इलेक्शन लड़े थे प्रधानमंत्री के विरोध में अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि योगी और मोदी दोनों का नाम वो कोट करते हैं और कोट करके वो कहते हैं कि जो हमारी धरोहर है वहाँ की जो धरोहर है उसको सरकार तोड़ना चाहती है, विनाश करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि नाम लगाना चाहती हैं अपना, यानी कि नेम प्लेट जो है वो अपनी लगाना चाहती है बीजेपी। तमाम जो अन्य पौराणिक चीज़ें
चीज़ें हैं उनको हटा करके। इस तरह के देखिए कटाक्ष वो देखने को मिले, तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से भी देखने को मिली है। देखिए जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज काशी पहुंचे और काशी में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान साफ कहा है कि देखिए हम रिस्टोर कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी रजिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, काशी के पुनर्जागरण पे ध्यान नहीं दिया, वो भ्रम फैला रहे हैं। इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, आपने बेहद बिल्कुल वो मुख्यमंत्री ने अपने विपक्ष को लेकर जो आपने बातें अभी बताई हैं, इसी में अखिलेश यादव तो इतने हमलावर हो गए हैं जिसमें उन्होंने ये बयान तक दे दिया है कि काशी में जिस तरीके से भस्तीकरण किया जा रहा है यही बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है इस विषय को लेकर। अनुराग जी बिल्कुल निकिता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीट है और काशी एक ऐसा स्थान है। देखिए भाजपा के एजेंडे में हमेशा से ही मथुरा, काशी, अयोध्या ये वो नाम रहे हैं। पहले 92 के दशक में नारा चलता था कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो देखिए काशी उस वक्त से इर्द गिर्द जो है बीजेपी के रहा है और बीजेपी काशी और मथुरा के इर्द गिर्द रही है। और वहाँ पर कुछ होना, और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब काशी में ज्ञान वापी का मुकदमा चल रहा है, जब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से इलेक्ट होकर के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को, उस क्षेत्र को, और जब वहाँ पर रेजोल्यूशन कार्य होता है और वहाँ से तस्वीरें आती हैं तो विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग जाता है। देखिए हर चीज़ को जो है वो सत्ता सरकार जो है वो आमतौर पर मना करती है कि उसको इलेक्शन से मत जोड़िए, लेकिन विपक्ष के हाथ में देखिए एक बड़ा मुद्दा है और सीधे सीधे इलेक्शन से भी जुड़ रहा है। 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम मुद्दे अभी भी चल रहे थे और एक नया मुद्दा देखिए चर्चा के लिए निकिता जो विपक्ष है उसको मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। इसको बुनाने का जो पूरा प्रयास है वो इस तरह से ही जारी रहेगा। और इस बीच देखिए हमने इस क्रोनोलॉजी को देखा भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करते हैं, अजय राय अपना ट्वीट करते हैं, अजय राय पीसी के दौरान भी बात को करते हैं। उसके बाद ए.के. शर्मा का जो बयान है वो एक्स के माध्यम से आता है। उसके बाद मुख्यमंत्री देखिए जब आज वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी बात को रखा। अखिलेश यादव देखिए वो पहले ही अखिलेश यादव ही हमलावर हो चुके हैं। तो पूरा जो इतने समय उत्तर प्रदेश का राजनीति का सेंट्रलाइजेशन है वो काशी में मणिकर्णिका के घाट पर जो जीर्णोद्धार चल रहा है वहां से जो तस्वीरें आई उसके ऊपर देखिए सेंट्रलाइज हो चुका है। और ये जो मुद्दे हैं ये आगे रहने वाले हैं। जो विपक्ष है वो एक अलग छवि, एक अलग मैसेज जो है वो इस पुनर्विकास को देना चाहता है। अनुराग जी बेशक देखिए निकिता, जो विपक्ष है वो लगातार इस विषय को भुना रहा है और सत्ता पक्ष पे लगातार जो हमला है वो बोल रहा है। और 27 का जो चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो एक पीपल्स माइंडसेट है यानी जो लोगों की साइकोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं ये बताने का, ये बैठाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए आप जिनको हिंदुत्व का नायक समझते हैं, हिंदुत्व के नायक नहीं हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये सभी बुनाने में लगे हुए हैं। देखिए हिंदुत्व वो एजेंडा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है और हिंदुत्व के विषय को उठाती है। ऐसे में उसके सबसे बड़े पॉइंट पे ही जो हमला है वो एक के बाद एक विपक्ष कर रहा है। विपक्ष में फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी देखिए एक बड़े विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में नजर आती है। वो देश की अगर बात करें तो कांग्रेस एक बड़े विपक्ष के रूप में बीजेपी के सामने नजर आती है। तो देश में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं अब ये छवि बनाई जा रही है बीजेपी की कि देखिए आप तो बीजेपी को कहते हैं कि हिंदुत्व का पूरा ठेका भाजपा के पास है, बीजेपी हिंदुत्व पे बात करती है, लेकिन तस्वीरें देखिए बीजेपी मंदिर तोड़वा रही है। काशी में ये हो रहा है, काशी में घाट तोड़ दिया गया। काशी में माँ अहिल्याबाई होलकर जिनकी 300वीं जयंती जो है वो भाजपा भव्यता के साथ मनाती है और उन्हीं का बनवाया हुआ जो घाट है उसको तोड़वा रही है। ये सारे जो मुद्दे हैं देखिए वो एक के बाद एक विपक्ष उठा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर मीडिया पर भी पूरे तरीके से जंग जो है वो इस समय छिड़ी हुई है। खासतौर पर मणिकर्णिका घाट की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या जनता का विपक्ष की ओर रुझान दिख रहा है आपको?
जी निकिता, देखिए अगर मैं काशी के ज़मीनी स्तर की बात करूं और पूरे उत्तर प्रदेश के ही ज़मीनी स्तर की बात करूं तो काशी में जिस स्पॉट पे ये काम चल रहा था मणिकर्णिका घाट के सेक्शन पे, वहां पर इस काम को अभी थोड़े वक्त के लिए रोक दिया है। वहां पर अब कोई काम नहीं चल रहा है। जो विजिटर्स पहुंच रहे हैं या फिर काशी से बाहर निकल के जब ये बात आई और जो बातें यहाँ पर चल रही हैं पूरे प्रदेश में, लोग जो है वो देखिए रेस्टोरेशन के काम की अगर बात करें तो वैसे भी काशी में कॉरिडोर पहले बनाया गया है। बिल्कुल जो अनुराग, फोटोज हमारे वायरल साथ हो रही जुड़ने हैं के उस लिए पर स्पष्टीकरण आ ही गया है। धन्यवाद। तो जो तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट को लेकर पूरे तरीके से इस पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, जहां विपक्ष खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। अब आपको लिए चलते हैं वृंदावन की ओर, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में पहली रजिस्ट्री होते ही परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। वर्षों से परीक्षित जो भी भक्त थे वो सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन का सपना अब उनका साकार होने की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले रजिस्ट्री को कॉरिडोर निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और जिससे कि आगे की प्रक्रिया को गति मिल रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई पावर्ड मैनेजमेंट की कमेटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कॉरिडोर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, जहां प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और पारदर्शी प्रक्रिया के चलते अब भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है और जिससे आने वाले समय में श्रद्धालुओं को और भी बेहतर सुविधा मिलेगी। और इसी खबर पर अधिक से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं। तो फारूक, जिस तरीके से बांके बिहारी कॉरिडोर को अब एक बड़ी रफ्तार मिली है और जो भक्त डेली बेसिस पर यहाँ पर आते हैं अब उनके लिए सुविधाएं और भी बढ़ने वाली हैं। फारूक जी बिल्कुल निकिता, देखिए ये एक बड़ा कदम है जो कुछ गोस्वामी जनों ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बनना है उस कॉरिडोर के अब प्रयास जो है रंग लाने लगे हैं और 9.16 वर्ग मीटर जमीन लोगों ने जो है अभी पहली रजिस्ट्री करी है जो तहसीलदार मथुरा के पक्ष में हुई है और इस रजिस्ट्री से जो है अब एक रास्ता जो है मिल गया है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया था और जिला प्रशासन के इस प्रयास से एक कॉरिडोर को रास्ता मिलना अब तय हो गया है, क्योंकि कॉरिडोर का निर्माण होना है और श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन के लिए ये कॉरिडोर का निर्माण लगभग शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो पहल हुई है, पहली रजिस्ट्री तहसीलदार के पक्ष में जो हुई है उसको देखते हुए जो पहल थी जिला प्रशासन की वो कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दे रही है और हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित है, इन दोनों की पहल से ये कामयाबी की ओर निकिता ये बढ़ रही है और वृंदावन में यदि कॉरिडोर का जल्द निर्माण होगा तो उससे एक विकास का रास्ता जो है जरूर खुलेगा। जी बिल्कुल फारूक जी, जिस तरीके से आपने बताया कि विकास का रास्ता तो खुलेगा ही, साथ ही साथ देखिए मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह है जो कि पर्यटन का खास तौर पर केंद्र मानी जाती है। तो अब इस तरीके से जब कॉरिडोर का यहाँ पर उद्धार होगा, विकास होगा, तो पर्यटन को क्या और भी रफ्तार मिलेगी, किस तरीके से ये और भी कारगर साबित होगा? फारूक जी देखिए, कॉरिडोर बनने से निकिता बिल्कुल एक पर्यटन हब जरूर बनेगा, क्योंकि मथुरा में और वृंदावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और जो ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, श्री राम जन्मभूमि पे आते हैं, दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे और यहाँ पर राजधराज मंदिर है। मथुरा जो है एक टेम्पल नगरी है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए जब कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा तो जरूर एक ये विकास की ओर कदम है सरकार का और कहीं ना कहीं जो है एक जो धर्म का एक मार्ग है और एक जो है धार्मिक नगरी होने के नाते मथुरा वृंदावन उसको जो है एक हब का काम मिलेगा।
यानी एक हब बन जाएगा। और कॉरिडोर बनने से जहां श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित और पूरे जो है आराम से जिस तरीके से दर्शन हो सकेंगे ठाकुर बांके बिहारी जी के, तो उसमें जो है एक बड़ा रास्ता जो है तय होगा। और कॉरिडोर का जो निर्माण है उसकी अब उम्मीद जा चुकी है, क्योंकि पहली रजिस्ट्री जो है प्रशासन के नाम जो वहाँ के गोस्वामी है, यति गोस्वामी और 3 अन्य लोगों द्वारा कर दी गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निकिता एक जो है बड़ा कदम है और बड़ा कदम माना जा रहा है। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का कदम माना जा रहा है और जिला प्रशासन का इसमें बड़ा सहयोग माना जा रहा है। जी बिल्कुल फारूक जी, देखिए एक बात ये भी है कि जब विशेष दिन आते हैं, खासतौर पर अगर जन्माष्टमी की बात की जाए, तो कई ऐसे भक्त होते हैं जो भीड़ भाड़ के कारण बचने के लिए अपने टूर को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से अब जो भक्त अपने मन में इस बात को सोचकर रह जाते थे कि भाई बहुत भीड़ होगी, व्यवस्थित नहीं होगा, हम पहुंच नहीं पाएंगे या दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब उन भक्तों का भी सपना साकार होगा कॉरिडोर बनने से। फारूक जी बिल्कुल निकिता, देखिए ये एक बड़ा कदम इसलिए माना जा रहा है जो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करने के लिए जब गलियों में भीड़ हो जाती है, तो वृंदावन की कुछ गलियां उनमें भीड़ हो जाती है, लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है। और वीकेंड पर जो है लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है। जो जन्माष्टमी का या होली का पर्व आता है, ऐसे पर्वों पर तो होती है भीड़, दीपावली के पर्व पर या एकादशी के पर्व पर, लेकिन आम दिनों में जो वीकेंड के दिन होते हैं, वीकेंड शुरू होता है, तब भी लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ वहां पे उमड़ पड़ती है और सभी चाहते हैं कि बिहारी जी के अपने आराध्य के दर्शन करें। बिल्कुल फारूक तो उसको लेकर जो है निकिता जरूर एक ये बड़ा कदम है और कॉरिडोर बनने से एक आम राहत मिलेगी, श्रद्धालुओं के लिए राहत होगी और कॉरिडोर बनने से एक विकास का रास्ता भी मथुरा वृंदावन के लिए तय हो जाएगा। ठीक है फारूक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं बलिया की ओर, जहां कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बैरैया के बयान, उनकी ओर से विवादित बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित महिलाओं से रेप करो तीर्थ फल मिलेगा, और इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। और जहां यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यह नया ग्रंथ छपा हुआ है क्या, वो विधायक की गरिमा को बनाए रखने की ओर से उनकी ओर से कहा गया है कि संविधान के अनुसार चले और संविधान के दायरे में रहकर ही बात करें। आगे ओपी शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, माफ कीजिए ओपी राजभर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आप सुनिए। ग्रंथ है नया छपा हुआ का, वो विधायक की गरिमा को बना के रखें। देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में रह करके बात करें तो बेहतर रहेगा। इस तरह के नरगल बयानबाजी कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के जो विधायक दे रहे हैं, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ तेजी से उभरा है, जिसका आपने देखा कि चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर स्टेटों में सरकार जनता बना रही है। तो उसी तरह बीएमसी का जो चुनाव हुआ है, बॉम्बे में जो बहुमत मिली है, लोगों में विश्वास जगा है कि विकास के जो काम हो रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से, उस पे लोगों का विश्वास जगा है। देखिए एआईएम ने अगर वहां सीटें जीती हैं तो निश्चित है कि उनके परिश्रम और मेहनत का फल है। और जिन मुसलमानों ने वोट दिया है एमआईएम को, तो उनमें तो जागृति आई तब ने दिया है। ये यूपी की तरह थोड़े गुलाम है। वहां यूपी के मुसलमान साइकिल चलाना नहीं जानते, पीछे कैरियर पर बैठ के मजा लेना चाहते हैं। मजा लेने में लात खाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है। तो उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ना चाहिए। और वो लड़ते हैं खाली बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि उनका नेता जो है बीजेपी को जिताने के लिए लड़ता है। समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव जी ये खुद बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। उदाहरण, बिहार गए तो बीजेपी को जितवा के आए, मध्य प्रदेश गए तो वहां इन्होंने बीजेपी को जितवाने के लिए बोल दिया कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देने लगी। मतलब वोट किसको देना, भाजपा को दे देना। वही हाल भी है। वहां गए, दिल्ली गए तो वहां दिल्ली चुनाव जितवा के आए बीजेपी को, महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, वहां आपके हरियाणा गए, राजस्थान गए।
तो जहां जानी ये राधा रानी तहां पड़े पाथर पानी, ये दूल्हा रानी ऐसे कहानी है। तो मुसलमानों में चेतना आ रही है, अच्छी बात है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।